पठार। 1. प्रायद्वीपीय पठार। सामान्य परिचय एवं उत्पत्ति। उत्पत्ति एवं कालक्रम। प्रायद्वीपीय भारत की आर्कियन क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3.002500 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस कल्प के पहले ये गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस पर्मियन कल्प। इस दौरान दामोदर सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस कल्प। इस काल के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। भौगोलिक संरचना। प्रायद्वीपीय पठार नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से ऊपर उठा हुआ है और इसकी ऊंचाई सामान्यतः 600-900 मीटर के मध्य है। यह एक अनियमित त्रिभुजाकार कटा-फटा भूखंड है। बाहरी सीमा। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां, पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची कार्डामम पहाड़ियां इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। ढाल। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है। पठार के ढाल का प्रमाण नदियों के बहाव की दिशा से मिलता है। विशेषता, ये भारत के सबसे प्राचीन और स्थिर भूभागों में से एक है। 2. प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ए. मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स। अवस्थिति। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकांश भागों को मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। यह पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। पूर्वी विस्तार। इसके पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। नदियां। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, जो क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। सीमाएं। मालवा के पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित होती है। बी. दक्कन का पठार, डेक्कन प्लाटो। संरचना। यह एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को दर्शाती है। दक्कन ट्रैप। यहाँ काली मृदा पाई जाती है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ। ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं और बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित हैं। 3. अन्य महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठार। यह मध्य उच्च भूमि का भाग है। इसका विस्तार झारखंड, रांची, गुमला, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिले, संथाल परगना प्रमंडल, पश्चिम बंगाल, पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर तथा ओडिशा, मयूरभंज, सुंदरगढ़ में है। यहाँ विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर है। पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं और ढाल तीव्र स्कार्प एस्कार्प के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसे अग्रंभीर कहा जाता है। दामोदर नदी इसे अपवाहित करती है। मेघालय, शिलांग, कार्बी एंगलॉग पठार। यह प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है जो भ्रंश माल्डा फॉल्ट के कारण मुख्य प्रायद्वीपीय भाग से अलग हो गया है। इसमें 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतियां। भुवन पहाड़ियां असम की बराक घाटी में स्थित हैं। दंडकारण्य क्षेत्र। यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्य रूप से ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला है। इसका एक बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। विंध्य स्कार्पलैंड। विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग को भांडेर पठार कहा जाता है, जो अपनी खड़ी और ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए जाना जाता है। विश्लेषणात्मक तथ्य। भूगर्भीय भूतात्विक आयु। खड़गपुर पहाड़ियां धारवाड़ क्रम की, रोहतास पठार विंध्य क्रम की, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां तृतीय क्रम की हैं, जबकि उत्तर गंगा मैदान सबसे नवीनतम है। पठारों के मध्य स्थिति। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। धनबाद की सघनता। यहाँ कोयला खनन और औद्योगिक विकास के कारण जनसंख्या का संकेंद्रण है, न कि कृषि के कारण। यहाँ की मृदा खराब और अनुपजाऊ है।